let us start to know how to make a view in the market. This is a very important. We are trying to learn how to make view in the market. It will go up or down. That is the main concept. तो हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं जानने के लिए कैसे कैसे मार्केट में व्यू बनाया जाता है, उस हिसाब से फिर ट्रेडिंग किया जाता है या फिर इन्वेस्टिंग किया जाता है। तो हम इस में ट्राई करते हैं क्या क्या ऐसा पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से हमें एक व्यू बनाया जाता है, जैसे अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ये एक ऐसा व्यू बनता है। तो ये डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर पे। तो चलिए आज हम लोग उस पैरामीटर के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कैसे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पिछले पिछले वीडियो में यहाँ तक जान लिया था कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं या फिर लगभग बेसिक जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो सब हमने जान लिए थे। तो इसमें हम ट्राई करते हैं एक नया स्टेप आगे बढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। वो सीखने की कोशिश करते हैं कैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। इट विल गो अप या डाउन, ये कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लोग बनाते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट ये लोग यूज करते हैं। तो हम इसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं, इट इज द मेन कंसेप्ट। तो एक्चुअली देखते हैं कैसे होता है। अ पॉइंट ऑफ व्यू इज अ आर्ट of developing a sense of direction on the stock or the market in general। ये एक आर्ट होती है बनाने की, मतलब सेंस कैसे बनाया जाता है, अप जाएगा डाउन जाएगा, सब जो इसमें माहिर होता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है। इफ़ यू थिंक द स्टॉक इज गोइंग अप, अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक अप जा रही है तो आप क्या बोल रहे हैं, आप बुलिश टाइप, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बुलिश है, यानी आप तेजी के साइड देख रहे हैं। यानी उसी तरह अगर हम देखें, अगर आपका हेंस इफ़ यू वांट टू मेक अ बाई देन यू आर आल्सो अ बुलिश। आपने अगर किसी स्टॉक्स को बाई करने की सोच रही है तो आपका व्यू कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यानी कि आपका व्यू एक पॉजिटिविटी की तरफ है, यानी कि बुलिश की तरफ है। तो व्यू तो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे। इसी तरह इफ़ यू थिंक स्टॉक इज गोइंग डाउन, योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बेयरिश है, यू वुड बी स्टॉक सेलर, आप स्टॉक को सेल करना चाहेंगे। Havingly we said we do actually develop a point of view. How do you figure out if the stock is going up or down? हम लोग कैसे देखेंगे इसको, कैसे लोग व्यू बनाते हैं। तो यहाँ वो स्किल डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। हम लोग करते हैं हाउ टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग मेन इसका मोटिव यही है, कैसे डेवलप करते हैं लोग, ट्रेडर लोग। तो चलिए देखते हैं। टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू वन नीड टू डेवलप अ सिस्टमेटिक अप्रोच। हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू होकर एनालाइज किया जाता है। मार्केट एंड फ्यू मेथड आर यूजिंग, कुछ मेथड्स जो होते हैं जो यूज होते हैं फिगर आउट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, बाई और सेल के लिए मार्केट कैसे होता है। वो कौन कौन से मेथड है हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस है, इसमें 4 मेथड यूज होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और अर्थ शेड्यूल। आपने तो मैक्सिमम लोग सुने होंगे फंडामेंटल, टेक्निकल और ज़्यादातर आउटसाइड व्यूज। इसके बारे में बहुत कम लोग सुनते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें निभाने की कोशिश करता है, कैसे किसमें क्या देखते हैं और किस हिसाब से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडर्स और इन्वेस्टर लोग बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो फंडामेंट जैसे चलिए मान ले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, क्या क्या इसमें देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या कहते हैं, द क्वार्टरली नंबर लुक्स इम्प्रेसिव। अगर किसी कंपनी का हम फंडामेंटल चेक करते हैं तो उसका क्वार्टरली चेक करते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर उसका क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर हमको अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट हर क्वार्टर में 25% या फिर लगभग 15 to 25% के बीच में फ्लक्चुएट करता है, तो हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि ये अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी, और हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग बुलिश पॉजिटिव, ये कंपनी के लिए क्या है, अगर
प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो ये एक अच्छी कंपनी है एक हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ हम लोग फंडामेंटल में देखें, जैसे उसका डेप्थ वगैरह है कि नहीं, उस पर कितने कर्ज हैं, वो किस कंसेप्ट पे काम करती है, फंडामेंटल में ये सब वगैरह चेक करके हम लोग एक व्यू बनाते हैं। और इसको फंडामेंटल को एक नया मॉड्यूल की तरह हम लोग चेक करेंगे। यहाँ सिर्फ एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं, मतलब क्या क्या ओवरव्यू में लोग चेक करते हैं और अपना कैसे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ सिर्फ बेसिक में हल्का फुल्का देख रहे हैं, और नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे एक एक पार्ट को, इसमें ये और ये हर का एक अलग अलग वीडियो एक एक पार्ट में बनाया जाएगा और उसको अच्छी तरह से सीखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हम लोग लगभग देखते हैं कौन कौन से टर्म में। ठीक है, तो फंडामेंटल में तो ये फैक्टर्स वगैरह सब चेक होते हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने फंडामेंटल्स हैं वो सब चेक होती हैं। उसके हिसाब से कोई जो भी व्यू बनता है, या बुलिश बनता है या बेरिश बनता है, वो एक व्यू बन जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी चेक करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स वगैरह यूज होते हैं, और उस बेसिस पे एक व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो उसका स्टडी करते हैं, पिछला रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को चेक करते हैं, अगला कितना परसेंटेज का मूवमेंट इतना से इतना साल में दिया है, तो नेक्स्ट में एक अनुमान मतलब बनाते हैं। और उसमें कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे MACD हो गया, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन इंडिकेटर होता है, तो एक तरफ से इंडिकेट करता है कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये सब चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मतलब सारे डाटा को मतलब मैथमेटिक फॉर्म में हम डाटा का एक रेशियो चेक करते हैं, जैसे पी रेशियो हुआ, वॉल्यूम वगैरह सब, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सारा डाटा को एक मैथमेटिकल टर्म में चेक करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से एक व्यू बनाते हैं कि ये किस टाइप का मतलब बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। यहाँ पे हमारा थर्ड चेकअप होता है, जिसमें अगर तीनों में लगभग सेम आ रहा है तो हम लोग एक हिसाब से देख सकते हैं कि ये हमारे लिए बेटर हो सकता है स्टॉक। सेकेंड, उसके रिलेटेड हम लोग भी न्यूज़ वगैरह चेक करते हैं, वो आउटसाइड व्यू में आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी टीवी पे आप देखेंगे, CNBC हुआ या फिर जो भी टीवी चैनल आप लोग यूज़ करते हैं जो बिजनेस की तरह, तो उसमें अगर इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिविटी वगैरह थोड़ा चेक करेंगे, जो व्यू बनाता है, तो उस हिसाब से एक हम लोग का ये चारों पैरामीटर से मिलके हम लोग का क्या एक व्यू बनता है। जो भी बोलता है, बुलिश हो या बेरिश हो, इट्स डिपेंड ऑन द योर एनालिसिस। ये सब चारे ऐसे चेक होती हैं और एक व्यू बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सब व्यू बनाने के बाद आप क्या करते हैं, या तो फिर स्टॉक को बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कौन सी सेक्टर, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में। अगर मान लीजिए हमने इन सब चारों पैरामीटर को चेक करके एक व्यू बना लिया कि मान लीजिए हमें बाई करना होगा, माने कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे पैरामीटर्स चेक किए और हमें ऐसा लगा कि नहीं, बुलिश मार्केट होने वाली है। तो हमने क्या बोला, बुलिश होने वाली है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, पहले या तो हम बाई कर सकते हैं, स्पॉट मार्केट में जाके इक्विटी बाई करके हम होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम उसको डेरिवेटिव मार्केट्स में बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स में भी हमें दो चीज़ें मिलेंगी, डेरिवेटिव मार्केट में भी दो चीज़ें होंगी। वो कौन कौन सी हैं, ऑप्शन मार्केट में कर सकते हैं या फ्यूचर खरीद सकते हैं, उसका फ्यूचर खरीद लेंगे या ऑप्शन खरीद लेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में भी जाएंगे तो ऑप्शन में भी दो हमको मिलेंगे, कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन मिलेंगे और पुट ऑप्शन मिलेंगे। तो और कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर मिलेंगे, बहुत इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और सिंथेटिक बुलिश जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको मतलब एक हिसाब से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक व्यू बनाने को, मार्केट व्यू जो होगा वो डिपेंड करेगा
तो हमारा अभी फिलहाल व्यू था कि बुलिश होने वाला है, तो बुलिश के लिए इतना सारा पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अब मेरे लिए कौन सा बेटर, ये ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के बाद रोल निभाता है। जैसे मान लीजिए, सो व्हाट यू चूज डू आफ्टर डेवलपिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू टोटली अ डिफरेंट पॉइंट, ये एक अलग तरह से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे राइट इंस्ट्रूमेंट आप चूज कर सकते हैं। चलिए, चूजिंग अ राइट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड विच डेवलप योर पॉइंट ऑफ व्यू इन हाईली क्रिटिकल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इट्स अ हैबिट, इफ यू मेक अ हैबिट then it's a better. For example, if I am extremely bullish, मान के चलिए हम extremely bullish हैं the stock from 1 year perspective, 1 साल के पर्सपेक्टिव से हम को लग रहा है कि 1 साल तक हम इसको रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। मान लीजिए हम उस को हमें 1 साल तक रखना चाहते हैं उस स्टॉक को, उतने में हम बुलिश हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे कि बेटर हमारे लिए क्या होता है, मेकिंग ए डिलीवरी ट्रेड, यानी कि हम इक्विटी लेके 1 साल तक होल्ड करें और उसको डिलीवरी में करेंगे। Hence, if I am out bullish, however, if I am out ratherly bullish on the stock from a short term perspective, say 1 week, शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 वीक के लिए अगर हम लोग हैं, तो 1 ईयर के लिए तो हम स्टॉक होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए आराम से। और वही अगर देख सकते हैं कि 1 वीक के लिए हमको लग रहा है कि ये 1 वीक बुलिश है, उसके बाद फिर डाउन पे आने वाला है, तो हम लोग 1 वीक के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट चूज हो सकता है। आई विल रेदर चूज ए फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट, एक आध वीक के लिए हम एक फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, यानी उस अंडरलाइन का हम एक फ्यूचर खरीद के रख सकते हैं 1 वीक के लिए। अगर इफ आई एम बुलिश विथ कॉन्स्टेंट अटैचमेंट, कॉन्स्टेंट अटैचमेंट मतलब किसी, हमें लग रहा है कि कोई न्यूज आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए डिलीवरी ट्रेडलेस, कुछ टाइम के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट इज बाउंस बिकॉज ऑफ द ग्रेट बजट अनाउंसमेंट, कोई बजट आने वाला है जिसकी वजह से ये मार्केट कुछ देर के लिए बूम की तरह ऊपर जाएगा फिर अपने स्टेज पे आने की कोशिश करेगा। तब तो हमारे पास क्या है, आई डोंट वांट टू डिस मच मोर कि 1 साल के लिए लेंगे तो ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। तो हम क्या करेंगे, विड वी चूज एन ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन में हम काम करने की सोचेंगे। सो द मेन मैसेज इज हियर, the market participant should develop a point of view and complement the point of view with the right trading instrument. A well-researched point of view combined with the right instrument to trade is a perfect recipe of making success in the stock market. This is a very important thing. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए बेटर है। अगर कोई इंसान 100 साल के लिए या 10 साल के लिए 5 साल के लिए किसी स्टॉक को रखना चाहेगा, 100 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई नहीं रखता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके लिए स्टॉक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए 1 वीक के लिए है रखना चाहता है तो उसके लिए वो फ्यूचर ट्रेड कर सकता है। अगर वो पर डे के बेसिस पे करना चाहता है तो डेरिवेटिव्स में 2 हैं, फ्यूचर हैं और ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन में भी अपना व्यू बना सकता है। इट्स अ बेटर, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम इसमें यहाँ तक देख लेंगे कि मतलब हम लोग क्या क्या देखा है और क्या क्या हमारे लिए एक व्यू बना लेते हैं चार्ट। मान लीजिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस लिया, टेक्निकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह, आउटसाइड व्यूज वगैरह, न्यूज वगैरह चेक करके हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बना लिया। अगर पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम स्टॉक्स को लेके उसमें लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाए हैं तो हम लोग स्टॉक के लिए बेटर समझ लेंगे। अगर हम 1 वीक या 2 वीक के लिए बनाए तो हमारे लिए डेरिवेटिव मार्केट इज बेस्ट। अगर डे किसी एक पर्टिकुलर न्यूज के बेसिस पे करना है तो हमारे लिए ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, दैट्स डिपेंड ऑन द मार्केट। वही हमें 1 वीक या 1 टू 2 वीक के ऑप्शन क्या है तो हम फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। तो लगभग हम लोग
यहाँ पे यही चेक कर रहे थे। तो मेन मोटिव आज का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना था, लोग कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये मैक्सिमम इन्वेस्टर और ट्रेडर पे डिपेंड करता है, वो किस टाइम फ्रेम के लिए जाते हैं, यानी कि कितने दिन के लिए जाते हैं, तो वो मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक यू फॉर दिस। एंड नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने की, और उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।